हेलो एवरीवन, ये इंडियन इकोनॉमी का 21वां पार्ट है और चलिए हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को ले रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं। सरकार अर्थोपाय ऋण यानी वेज एंड मीन्स एडवांसेस किन से लेती हैं? आईडीबीआई से या आरबीआई से? 21वां प्रश्न, वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991 में स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? नरसिम्हन समिति ने किस चीज का सुझाव दिया था? वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति ने बैंक संरचना का 3 स्तरीय अधिक्रम या बैंक संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम का? और आप बताएं। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम? यानी इन दोनों में कौन पहले आया, इस पर आपको ध्यान देना है। ये प्रश्न आ चुका है इसमें। इस तरह का भी प्रश्न है कि पहले कौन सी घटना घटी थी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो फिर से सुन लीजिए, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम? और नेक्स्ट, सहभागिता नोट किस एक से संबंधित है? सहभागिता नोट भारतीय संचित निधि से या विदेशी संस्थागत निवेश से? आईएएस का प्रश्न है ये। और आगे भी देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुई? राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय स्टेट बैंक के या भारतीय रिजर्व बैंक के? भारतीय बैंकों में से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? आप देखिए, देना बैंक या फेडरल बैंक? ये भी आईएएस का प्रश्न है। इसका भी आपको ख्याल रखना होगा कि कौन राष्ट्रीयकृत हुआ है और कौन राष्ट्रीयकृत नहीं हुआ है। किसको वास्तविक मजदूरी यानी वेतन का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? कार्य की प्रकृति को या मुद्रा की क्रय शक्ति को? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है ये सब। और किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया? बहुत बार पूछा हुआ ये प्रश्न है। 1990-91 में या 1991-92 में? भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? सेबी या इरडा IRDA? ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का या वित्त मंत्रालय के सचिव का? भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1947 में या 1949 में? तो ये रहा। और हमारा मकसद ये है कि आप अच्छे से इसको याद करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए
बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है इकोनॉमी, तो इकोनॉमी पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। छोटी छोटी बातों को आप लिखिए, एक एक बिंदु याद कीजिए, धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो आपको सब याद भी हो जाएगा। थैंक यू।